अल्लाह के नबी जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते तो बगल में जो आदमी होता वो बयान देता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते तो आपके सीने से ऐसी आवाज आती जैसे हांडी में पानी खौल रहा हो या कोई सालन पक रहा हो, जैसे कढ़ाई में खौलने की आवाज आती। ऐसे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते तो इस तरीके से आपके सीने से पानी के खौलने की तरह, कढ़ाई के खौलने की तरह आवाज आती। फस्तबिकुल खैरात, नेक काम करने में एक दूसरे से आगे बढ़ो। हजरते अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक दोनों गज़वे तबूक के मौके पर अपने अपने घर का माल लाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर दोनों अपना अपना माल लाए। हजरत उमर ने देखा कि मेरा माल अबू बकर के माल से ज्यादा है, खुश हो गए। आज मैं नेकियों में अबू बकर से आगे निकल जाऊंगा। हजरत उमर आज खुश थे कि आज मैं अबू बकर से नेकियों में आगे निकल जाऊंगा। क्यों? मेरा माल अबू बकर के माल से ज्यादा है। लेकिन अल्लाह के नबी ने जब सवाल किया और उस सवाल का जवाब जो अबू बकर ने दिया तो हजरत उमर फारूक रो पड़े। फरमाया, आए उमर तुम कितना माल लाए हो? कहा अल्लाह के नबी ये रखा हुआ है। फरमाया, घर पे क्या छोड़ कर आए हो? हजरत उमर ने कहा आधा छोड़ दिया, आधा ले आया। मैंने अपने माल के 2 हिस्से किए। 2 ऊंट थे, 1 ऊंट ले आया, 1 घर पे छोड़ दिया। 2 घोड़े थे, 1 ले आया, 1 घर पे छोड़ दिया। 2 कपड़े थे, 1 ले आया, 1 घर पे छोड़ दिया। 2 बर्तन थे, 1 ले आया, 1 घर पे छोड़ दिया। यानी अपने माल के 2 हिस्से किए, आधा ले आया और आधा घर पे छोड़ दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए उमर अल्लाह तुम्हारे माल को कबूल फरमाए और जो माल तुम घर पे छोड़ के आए हो अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाए। हजरत उमर आधा माल लाए, फिर भी ज्यादा था, फिर भी ज्यादा था। हजरत अबू बकर से पूछा, आए अबू बकर तुम कितना लाए हो? का अल्लाह के नबी ये है। थोड़ा सा था अबू बकर का माल। कहा कि कितना लाए हो? का ये है। और घर पे क्या छोड़ा? अगर ये माल लाए हो तो घर पे क्या छोड़ा? उमर ने तो आधा घर पे छोड़ा, आधा लाए, आपने घर पे क्या छोड़ा? हजरत अबू बकर सिद्दीक का जो जवाब था उस जवाब को सुनकर हजरत उमर रो दिए। हजरत अबू बकर ने जवाब दिया, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को घर में छोड़ कर आया हूँ। मेरे घर में अब कुछ नहीं सिवाय अल्लाह के नाम के। मैं अल्लाह के नाम के अलावा घर पे कुछ नहीं छोड़ा। मेरे पास 1 कपड़ा था वो ले आया, मेरे पास 1 बर्तन था वो ले आया, मेरे घर पे जितना माल था सारा का सारा ले आया। मेरे घर पे अल्लाह के नाम के सिवा कुछ बाकी नहीं है। अल्लाह के नाम के अलावा मैंने अपने घर पे कुछ नहीं छोड़ा। दोनों में फर्क देखिए। हजरत उमर का माल बहुत ज्यादा था लेकिन आधा घर पे छोड़ा था और आधा लाए। हजरत अबू बकर का माल बहुत कम था लेकिन सारा का सारा माल था और घर पे कुछ नहीं छोड़ा। जब हजरत उमर ने ये सुना कि अबू बकर अपने घर का सारा माल ले आए और घर पे कुछ नहीं छोड़ा सिवाय अल्लाह के नाम के, तो रो पड़े। लोगों ने पूछा कि क्यों रो रहे हो? हजरत उमर ने कहा, मैंने दिल में सोचा था कि आज मैं नेकियों में हजरत अबू बकर से आगे निकल जाऊंगा, लेकिन मैं अबू बकर से नेकियों में आगे नहीं निकल पाया। मैं कयामत तक इबादत करता रहूं फिर भी मैं हजरत अबू बकर से नेकियों में आगे नहीं बढ़ सकता। मैं अपने घर का आधा माल लाया, आधा घर पे छोड़ दिया, लेकिन अबू बकर तो अपने घर का सारा माल ले आए।
जो अपने घर का सारा माल ले आया हो और अपने घर पे कुछ ना छोड़ा हो, मैं उससे नेकियों में कैसे आगे बढ़ सकता हूं? मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक का कोशिश करना और नेकियों में आगे बढ़ना और आगे निकलने के लिए जिद्दोजहद करना, ये इस बात की दलील है कि हम और आप सबको चाहिए कि नेकियों के काम में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करें। किसी को देखें कि वो जोहर पढ़ रहा है, असर पढ़ रहा है, 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है, आप उसके लिए दुआ करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें बाअमल बनाए, अल्लाह तुम्हारी इबादतों को कबूल फरमाए। फिर कोशिश करो कि अल्लाह ये 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, मुझे तौफीक दे कि मैं तहज्जुद की भी नमाज पढ़ूं। अगर कोई शख्स रमजान के पूरे महीने के रोजे रखता है, आप उसके लिए दुआ करो, अल्लाह तुम्हारे रोजों को कबूल फरमाए। फिर कोशिश करो कि उसने पूरे महीने के रोजे रखे, हम पूरे महीने के रोजे रखने के साथ साथ ईद के बाद के भी 6 रोजे रखेंगे, हम मुहर्रम के भी 2 रोजे रखेंगे, हम अरफा के दिन का भी रोजा रखेंगे, हम सोमवार का, पीर का और जुमेरात का भी रोजा रखेंगे, हम हर महीने 3 रोजे जो रखे जाते हैं हम वो रोजे भी रखेंगे। कोशिश करो हम नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ जाएं, लेकिन दूसरे को गिरा कर नहीं, उसको बद्दुआ देकर नहीं, उसकी इबादतों को देखो और दुआ करो कि अल्लाह तुम्हारी इबादत को कबूल फरमाए, और उससे आगे बढ़ने की कोशिश करो कि अल्लाह मुझे नेकियों में आपसे आगे बढ़ाए, और कोशिश भी करो कि हम खुद नेकियों में आपसे आगे बढ़ जाएं, अपने आप को नेकियों में आगे बढ़ाओ। और एक बहुत बड़ी नेमत है जिसको रब की मग़फ़िरत मिल गई, अल्लाह ने जिसको बख्श दिया, जिसकी मग़फ़िरत हो गई, उससे ज़्यादा खुश नसीब इंसान कोई है ही नहीं। इसलिए इस आयत के अंदर यह कहा जा रहा है, सारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो। दिन भर में कितनी मर्तबा सुबह से लेकर, फजर से लेकर इस वक्त रात के 2:35 हो रहे हैं, हर आदमी गौर करे कि उसने ऐसे कितने काम किए हैं जिसमें हमारे रब की मग़फ़िरत शामिल है। सोचो, जबकि सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे में 5 वक्त की अगर कोई आदमी नमाज पाबंदी के साथ पढ़े, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह उसकी मग़फ़िरत जरूर फरमाएगा। पूरी की पूरी नमाज, आप क्या मांगते हो उसमें? मग़फ़िरत ही तो है, लेकिन नमाज कायदे से पढ़ें आप तब। आइए थोड़ा सा हम आपका जहन बनाते हैं, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो। क्या हम ये करते हैं? सुबह उठिए, वुज़ू बनाइए, नमाज पढ़ने के लिए आप मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए, आप देख लीजिए नमाज शुरू होते ही मग़फ़िरत, अल्लाहु अकबर। अब आप क्या पढ़ेंगे? जो सबसे बेहतरीन और सबसे अफजल दुआ है वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअदता बैनल मशरिक वल मगरिब। ये पूरी दुआ आप पढ़ी। हम क्या पढ़ रहे हैं? अल्लाहु अकबर, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, पढ़ सकते हैं, जायज़ है, लेकिन आप ये दुआ जो पढ़ रहे हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका, मुझे बताइए इसमें अल्लाह की हम्द व सना तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपने अपने लिए क्या मांगा? हर मुसलमान यहां गौर करे। आज मैं कुछ सिखाऊंगा आपको, सीखो। मुझे बताइए आपने अपने लिए क्या मांगा? जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआ पढ़ा करते थे वो दुआ बुखारी के अंदर आई है,
अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअदता बैनल मशरिक़ वल मग़रिब अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिनल खताया कमा। लंबी दुआ, थोड़ी सी आपको याद करना पड़ेगा। इसमें आप देखिए अल्लाहु अकबर कहने के बाद जो सबसे पहले दुआ मांग रहे हैं उसमें आप अल्लाह से अपने लिए मग़फ़िरत मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया। आय अल्लाह, मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान इतनी दूरी पैदा कर दे, इतना बोझ कर दे, पैदा कर दे, इतनी दूरी पैदा कर दे। कमा बाअदता बैनल मशरिक़ वल मग़रिब, जितनी दूरी पूरब और पश्चिम के दरमियान है, ईस्ट और वेस्ट के दरमियान है, मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान है। मशरिक़ और मग़रिब की कोई इंतहा है? पूरब और पश्चिम की कोई इंतहा है? पूरब की कोई इंतहा नहीं, पश्चिम की कोई इंतहा नहीं। और पहला लफ्ज नमाज शुरू करते ही अल्लाहु अकबर कहते ही आप क्या मांग रहे हैं अल्लाह से? अय अल्लाह, मैं बहुत गुनाहगार हूं, इंसान हूं, दुनिया में गुनाहों का जाल कदम कदम पर बिछा हुआ है। मस्जिद से बाहर निकलो, गुनाहों का जाल बिछा हुआ है। अय अल्लाह, मैं गुनाहों की दलदल में धंसा हुआ हूं। अय अल्लाह, मेरे इन गुनाहों को इतना दूर कर दे जितनी दूरी पूरब और पश्चिम के दरमियान है। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया, मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान तू इतनी दूरी पैदा कर दे। आप इस दुआ में अपने लिए अपने रब से मांग रहे हैं। और क्या मांग रहे हैं? गुनाहों से दूरी। आप गौर कीजिए, यहीं से शुरू होती है मग़फ़िरत मांगने की कोशिश, जिसका हुक्म इस आयत में है कि अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो। चलिए, ये पूरी दुआ आपने पढ़ ली, उसके बाद देखिए आप, अब अल्लाह की हम्द व सना भी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का परवरिश करने वाला है। अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा ही रहम करने वाला, इंतहाई मेहरबान है। मालिक यौमिद्दीन, जो क़यामत के दिन का मालिक है, जो यौम जज़ा का, सजा का मालिक है, जो क़यामत के दिन का पूरा मालिक है। ये अब अल्लाह की हम्द व सना आप बयान कर रहे हैं। अल्लाह की हम्द व सना बयान करने के बाद अब एक अहद है, एक इकरार है जो अल्लाह और बंदे के दरमियान है। क्या है वो? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आय अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। इबादत कौन करता है? बंदा। और मदद कौन करता है? अल्लाह। आप इस बात का इकरार कर रहे हैं कि अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं। अल्लाह जवाब दे रहा है, बंदे हम तेरी मदद करते हैं। इसका मतलब यह है कि आए मेरे बंदे, तू मेरी इबादत करता जा और हम तेरी मदद करते जाएं। इबादत करना तेरा काम, मदद करना मेरा काम। ये बंदे और अल्लाह के दरमियान एक अहद है। मेरे बंदे, तू इबादत मेरे अलावा किसी की मत करना, और ये मेरा वादा है कि हम तेरी मदद करते रहेंगे, तो किसी और का मोहताज नहीं होगा। मेरे भाइयों, अल्लाह अगर किसी की मदद करने लगे तो उसको किसी और की जरूरत पड़ेगी। फिर इस इकरार के बाद, इस अहदो पैमान के बाद फिर आप अल्लाह से सवाल करते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, आय अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, आय अल्लाह मुझे उनके रास्ते पे चला जिनको तूने अपने इनामात से, नवाजिशों से नवाजा है। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आय अल्लाह हमें उनके रास्ते पे मत चला जो तेरे गैज़ो गज़ब और गुस्से से हलाक व बर्बाद कर दिए गए।
उनके रास्ते पे मत चला मुझे। आपने यहां अल्लाह से अपने लिए सवाल किया, फिर कोई सूरत पड़ी, अब आप रुकू में गए, अल्लाहु अकबर। क्या दुआ पढ़ते हो रुकू में? सुभान रब्बियल अज़ीम। ये सबसे छोटी दुआ है और वही हमें याद है। मेरे भाइयों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुभान रब्बियल अज़ीम गलत है, पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर वही बात, सुभान रब्बियल अज़ीम, यहां आप अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं, अल्लाह की हम्द बयान कर रहे हैं, अल्लाह को बड़ा मान रहे हैं, लेकिन फिर वही सवाल, आपने अपने लिए क्या मांगा? क़याम में तो मांग लिया, खड़े थे, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया, मांग लिया, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, मांग लिया। अब रुकू में गए, रुकू में आपने अल्लाह की हम्द व सना तो बयान कर दी, अल्लाह की तस्बीह तो बयान कर दी, सुभान रब्बियल अज़ीम, अपने लिए क्या मांगा? अल्लाह के नबी जब रुकू करते थे तो आप ये दुआ पढ़ा करते थे, रुकू में जाते वक्त, रुकू में ये दुआ पढ़ा करते थे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। कितने लोगों को याद है ये दुआ? सत्ताईस सालें तो तकरीबन मुझे हो गई हैं तकरीर करते हुए, सन 1999 से 2026 तक। अगर इन 27 सालों में आपके इन इलाकों में मैं तकरीबन हर साल आता हूं, इन 27 सालों में हमने क्या सिखाया और आपने कितना सीखा? अगर कोई पूछे कि जर्जी साहब इन जलसों का कितना असर पड़ा है, आप 100 में कितने नंबर दोगे? तो मैं कहूंगा 100 में 0। 27 साल पहले आप जहां थे, आज भी आप वही हैं और हम भी वही हैं। 27 साल पहले जो खुराफातें हो रही थी वो आज भी हो रही हैं। 27 सालों से अब तक न हम नमाज सिखा सके और न हम नमाज सीख सके, नमाज भी हम मुकम्मल तौर पर सही नहीं पढ़ पा रहे हैं। नमाज अल्लाह से आजिज़ी और गिड़गिड़ा कर और दुआ मांगने का, अपने लिए मांगने का सबसे बड़ा जरिया है। ये कैफियत होती थी नमाज पढ़ते वक्त। यहां तो अगर इमाम साहब थोड़ा सा अगर शुरू कर दें, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, तो पीछे आदमी सोचता ये कमीना कहीं ऐसा ना हो कि 1-2 रुकू पढ़ना शुरू, कहीं ऐसा ना हो कि 2.5 पारे की पूरी सूरह बकरा पढ़ना शुरू कर दे। हमारी ये हालत हो चुकी है। अल्लाह के नबी जो रुकू में दुआ पढ़, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुभान रब्बियल अज़ीम नहीं पढ़ सकते, पढ़ सकते हो, लेकिन आपने अपने लिए क्या मांगा? जब आप ये दुआ पढ़ेंगे सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका, यहां तक तो अल्लाह की हम्द, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की तस्बीह बयान हो गई, अल्लाह की हम्द बयान हो गई, व बिहम्दिका। इसके बाद जो दुआ है वो आप अपने लिए मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ऐ अल्लाह तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। अभी रुकिए, आगे चलिए, सोचिए। जोहर की नमाज पढ़ने गए आप, 10 रकातें पढ़ेंगे, 4 सुन्नत, 4 फर्ज, फिर 2 सुन्नत, चारों में आप पढ़ेंगे हैं? 4 रकात सुन्नत पढ़ रहे हैं, उसमें भी 4 फर्ज पढ़ रहे हैं, उसमें भी कितनी मर्तबा हो गया अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, कितनी मर्तबा हो गया? अगर ज़ोहर की 10 रकातें पढ़ी तो 10 मर्तबा आपने कहा अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, और ये दुआ 3-3 बार भी अगर आपने पढ़ा तो 30 बार हो गया। उसके बाद उठिए, समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना व लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, या अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी,
इसके बाद आप अल्लाहू अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। सजदे में भी हम वही दुआ पढ़ रहे हैं अभी तक, सुभान रब्बियल आला। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये दुआ गलत है, पढ़ सकते हो, जायज़ है, लेकिन ये अल्लाह की तारीफ है, अल्लाह की तस्बीह है। लेकिन आपने अपने लिए सजदे में भी कुछ नहीं मांगा, जबकि सजदे में जो दुआ मांगी जाती है वो सबसे ज्यादा कबूल होती है और सजदा कबूलियत की सबसे बेहतरीन जगह है। उधर भी अल्लाह के नबी यही दुआ पढ़ा करते थे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। यहाँ पर भी आप ये दुआ मांगिए। अगर रुकू में 3 बार आपने ये दुआ पढ़ी तो सजदे में 5 बार पढ़ लीजिए, रुकू में 5 बार पढ़ी तो सजदे में 7 बार पढ़ लीजिए। मेरे भाइयों, सजदा थोड़ा रुकू से लंबा कर दीजिए, इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदा सबसे ज्यादा नजदीक सजदे में होता है और अल्लाह और बंदे के दरमियान सबसे ज्यादा सजदा आजिज़ी पैदा करता है। एक इंसान अपने सर को जमीन पर रख देता है, अपनी नाक जमीन पर रगड़ लेता है, अपनी पेशानी जमीन पर खम कर देता है, झुका देता है, वो इस बात का इकरार करता है कि अल्लाह तू सबसे ज्यादा बुलंद है और मैं सबसे ज्यादा पस्ती में हूं, तू सबसे बुलंद है, मैं सबसे नीचे हूं, तू आसमान की बुलंदियों पर है और हम जमीन की पस्तियों में हैं। ऐ अल्लाह देख, मैंने तेरे सामने अपने आप को जलील कर दिया, मैंने अपनी नाक तेरे सामने रगड़ दी, ऐ अल्लाह मैंने अपनी पेशानी को तेरे सामने झुका दिया। ऐ अल्लाह मेरी पस्ती की इंतहा नहीं, तेरी बुलंदी की इंतहा नहीं, ऐ अल्लाह मेरी जिल्लत की इंतहा नहीं और तेरी रफात और अजमत की इंतहा नहीं। बंदा इस बात का सजदे में इकरार करता है, ऐ अल्लाह मैं सबसे ज्यादा जलील, तू सबसे ज्यादा अजीज, मैं सबसे ज्यादा, मैं तेरे सामने सबसे ज्यादा आजिज और तू सबसे बुलंद और सबसे अरफा। ऐ अल्लाह देख, मैं प्राइम मिनिस्टर भी हूं, सऊदिया का बादशाह हूं, मैं कुवैत का किंग हूं, सब कुछ हूं, लेकिन तेरे घर में आया और जमीन पर मैंने अपनी पेशानी को रख दिया, इस बात का एतराफ कर दिया कि सऊदिया का बादशाह जरूर हो सकता हूं, कुवैत का और दुबई का बादशाह जरूर हो सकता हूं, लेकिन तेरे सामने मैं जलील हूं, अजीज तो तेरी जात है। इसलिए इस सजदे में सबसे ज्यादा ये पढ़ा करो, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। ऐ अल्लाह तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। जोहर में 10 रकातें पढ़ रहे हो तो कम से कम 10 मरतबा तो आपने कहा, और 3-3 बार पढ़ा तो 30 मरतबा इसमें भी हो गया, 5-5 बार पढ़ा तो 50 मरतबा इसमें भी हो गया। मेरे भाइयों, अब आप अंदाजा लगाइए, और एक सजदे में इतना हो रहा है और 2 सजदे करेंगे तो 3 मरतबा, अगर एक सजदे में पढ़ा तो 2 सजदे में कितना हो गया, 6 मरतबा। तो आप गौर करो, 10 रकात में 20 सजदे, 10 रकात में 20 सजदे तो 120 बार। आप अंदाजा तो लगाइए मेरे भाइयों, कितनी मरतबा आप कह रहे हैं अल्लाहुम्मा इग़फिरली। दूसरी रकात है, बैठ जाओ, चौथी रकात है, तो आप जो दुआ पढ़ रहे हैं आखिरी सलाम फेरने से पहले उसमें भी अल्लाह से मग़फ़िरत तलब कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। इस जुमले पर गौर करो, फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक। ऐ अल्लाह मुझे अपने पास से बख्श दे, ऐ अल्लाह मुझे अपनी रहमत से बख्श दे, ऐ अल्लाह मुझे अपने रहमो करम से माफ कर दे। फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक, ऐ अल्लाह मुझे अपने पास से बख्श दे। आप 4 रकात पढ़ के सलाम फेर रहे हैं तब भी ये दुआ पढ़ रहे हैं, 2 रकात पढ़ के सलाम फेर रहे हैं तब भी ये दुआ पढ़ रहे हैं। गौर तो करो मेरे भाइयों। एक चीज और बता दूं, सजदे में आपने दुआ पढ़ी सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली 3 बार, 5 बार, 7 पढ़ने के बाद आप उठ गए, अल्लाहु अकबर। अब एक और दुआ, दूसरा सजदा जब में जाने से पहले एक और दुआ। हमारी नमाजें ही सही नहीं है। बहुत से लोग सजदा किया सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर,
कौवे की चोंचे मार रहे हैं, उठा बैठक लगा रहे हैं, लग रहा है जैसे नमाज पढ़ने नहीं आए, किसी जिम में आए हैं एक्सरसाइज करने के लिए। गौर कीजिए इस दुआ पर, क्या सारियू इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, अभी इसी पर बोल रहा हूं, अभी जन्नत पर नहीं गया हूं। सारियू इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, अभी जन्नत का लफ्ज भी आ रहा है, अभी थोड़ा सा मुझे जन्नत के पर भी चलना है। जन्नत को पाने के लिए जल्दी करो। जन्नत कैसे मिलेगी, जन्नत में जाने का रास्ता क्या है, जन्नत में जाने के लिए जल्दी कैसे की जाए, मेरे भाइयों थोड़ा सा सब्र करो, अभी मग़फ़िरत पर ही है। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली, सजदे में कहा, उठ गए, सजदे से उठे। अल्लाह के नबी जो दुआ पढ़ा करते थे वो दुआ थी रब्बिग़फ़िरली, रब्बिग़फ़िरली, 2 मरतबा आप ये दुआ पढ़ा करते थे। मुस्लिम के अंदर यही अल्फाज आए, रब्बिग़फ़िरली, रब्बिग़फ़िरली, आए अल्लाह मेरे रब मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, आए मेरे रब मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। फिर आप कह रहे अल्लाहु अकबर। दोनों सजदों के बीच में ये दुआ पढ़ रहे हैं, इसमें भी रब की मग़फ़िरत। सोच रहे हैं अल्लाहुम्मा इन्नी, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन ख़ताया, मग़फ़िरत है। रुकू में गए, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली, रब की मग़फ़िरत। सजदे में गए, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली, अल्लाह की रब की मग़फ़िरत। दोनों सजदों के बीच में बैठे तो रब्बिग़फ़िरली, रब्बिग़फ़िरली, ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे। गौर कीजिए, इधर भी मग़फ़िरत। एक दुआ और आती है, थोड़ा सा संभल के बैठिए। इस दुआ को भी अगर आप पढ़ लें तो सोने पे सुहागा। अगरचे कुछ मुहद्दिसीन ने इसको ज़ईफ कहा है और कुछ लोगों ने इसको हसन का भी दर्जा दिया है। इस दुआ के एक एक लफ्ज पर गौर कीजिए आप। दोनों सजदों के बीच में जो दुआ पढ़ी जा रही है, पहला जुमला अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदीनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। एक एक लफ्ज पर गौर कीजिए आप, क्या मांग रहे हैं आप अल्लाह से। नमाज पढ़ो तो ऐसे पढ़ो जैसे मांग रहे हो। ये कौन सी नमाज हुई, अल्लाह बाइद बैनी बैन ख़ताया कमा बाता, ऐसे मांगते हो क्या। डीएम के सामने खड़े होगे तो ऐसे कहोगे एक कुआं दे दो, एक चापाकल दे दो, एक ये दे दो, एक साउंड बनवा दो, ऐसे कोई मांगेगा। आप अपने रब से मांग रहे हैं तो मांगने के अंदाज में मांगिए, ऐसे अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन ख़ताया कमा बअदत बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब, अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिनल ख़ताया कमा युनक़्क़ा सौबुल अब्यज़ु मिनद दनस। इस तरीके से मांगिए। इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इस तरह मांगो, ऐसे थोड़ी मांगा जाएगा। इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल लिरब्बिका वनहर शानिअका वल अब्तर। अल्लाहु अकबर, सुब्हान रब्बिल अज़ीम, सुब्हान रब्बिल अज़ीम, सुब्हान रब्बिल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाह, ये कोई मांगना हुआ, ये तो आप मजाक करने गए। मांगो तो मांगने के अंदाज में मांगो। सजदे में जब दुआ भी पढ़ो, रुकू में दुआ पढ़ो तो इस अंदाज में पढ़ो, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली। मौलाना साहब, आप जो दुआ सिखला रहे हो ना, इतनी देर पढ़ेंगे तो हमारी मस्जिद का इमाम भी नहीं पढ़ता है, हम तो एक बार भी नहीं पढ़ पाएंगे, वो उठ जाएगा। ऐसा है क्योंकि हमारी मस्जिदों के इमाम साहब भी ये दुआ नहीं पढ़ रहे हैं। अब वो पढ़ेगा सुब्हान रब्बिल अज़ीम, सुब्हान रब्बिल अज़ीम, सुब्हान रब्बिल अज़ीम, तब तक तुम्हारी एक बार होगी सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली। वो कह देगा समी अल्लाहु लिमन हमिदा, आप क्या करेंगे पीछे। बदलना पड़ेगा दस्तूर। नमाज को नमाज के तरीके से पढ़िए। अल्लाह से मांगने गए हैं तो मांगने के अंदाज में मांगिए, और ये देखिए कि आप किससे मांग रहे हैं। दोनों सजदों के बीच की इस दुआ पर गौर करो, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, हाय अल्लाह तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। आय अल्लाह, मैं गुनाहों का बोझ लाद कर तेरे घर में, इस मस्जिद में तेरे घर में आया हूं। आय अल्लाह, अगर तू मेरी मग़फ़िरत नहीं करेगा तो कौन करेगा। आय अल्लाह तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। किस अंदाज में मांग रहे,
अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, आय अल्लाह तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, वरहमनी, आय अल्लाह सारी दुनिया मेरे ऊपर जुल्म करना चाहती है, घर जाओ तो बीवी जुल्म करती है, बच्चे बड़े हो गए वो जुल्म करते हैं, पड़ोसी जुल्म करते हैं, आय अल्लाह मैं मारा मारा फिर रहा हूँ, आय अल्लाह मेरी जिंदगी में सुकून नहीं है, वरहमनी, आय अल्लाह मेरी जिंदगी पर रहम फरमा दे, वरहमनी मुझ पर रहम फरमा। सुन रहे हैं क्या दुआ मांग रहे हैं आप, सीख लो। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, वरहमनी, आय अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा, वहदीनी, आय अल्लाह कोई इधर खींचता है कोई उधर खींचता है, कोई कहता है ये रास्ता सही, कोई कहता है ये रास्ता सही, कोई कहता है ये करो, कोई कहता वो करो, आय अल्लाह मैं बड़े पसो पेश में हूँ, क्या सही क्या गलत, कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ, वह दीनी, आय अल्लाह तू ही मुझे हिदायत दे दे, आय अल्लाह तू ही मुझे सही रास्ता बता दे, आय अल्लाह मेरी रहनुमाई फरमा दे, आय अल्लाह मुझे सिराते मुस्तकीम दे दे, वह दीनी, आय अल्लाह तू मुझे हिदायत अता फरमा। एक और जुमला, वाफीनी, पढ़ते तो हैं लेकिन मतलब नहीं समझते। आफियत किसको कहते हैं? वह दीनी वाफीनी, अय अल्लाह मुझे आफियत अता फरमा। बस तर्जुमा सुन लिया, आफियत अता फरमा। आफियत कहते किसे हैं? ये आफियत है क्या चीज? आप नमाज में ये दुआ पढ़ रहे हैं, आपको खुद नहीं मालूम कि आप अल्लाह से क्या मांग रहे हैं। आफियत रूहानी और जिस्मानी दोनों बीमारियां इसमें शामिल है, इन दोनों से हमें नजात अता फरमा। वाफिनी, अय अल्लाह मुझे कैंसर है, तू मुझे कैंसर से नजात अता फरमा। अल्लाह मुझे टीबी की बीमारी है, तू मुझे टीबी से नजात अता फरमा। अय अल्लाह मुझे एक ऐसी बीमारी हो गई है जो मैं दूसरों को नहीं बता सकता, शर्मिंदगी है। अय अल्लाह मुझे एड्स हो गया है गलत काम करते करते, आफिनी तू मुझे इससे नजात अता फरमा। जिस्म की हर बीमारी इसमें शामिल है। खुफिया बीमारी जो आप अपने दोस्तों को भी बताने में शर्म महसूस करते हैं, अपने माँ बाप को भी बताने में शर्म महसूस करते हैं। आप 5 मरतबा मस्जिद में जा रहे हैं, दोनों सजदों के बीच में आप ये दुआ मांग रहे हैं, आफिनी में ये बीमारी भी शामिल है। अय अल्लाह मुझे इस बीमारी से, जिस्मानी बीमारी से नजात अता फरमा और रूहानी बीमारी से भी नजात अता फरमा। रूहानी बीमारी क्या है? अय अल्लाह मेरा मकान 2 मंजिल बना है, मेरे पड़ोसी ने 3 मंजिल बना लिया, मुझे जलन हो रही है। ये मुझसे आगे क्यों बढ़ रहा है, मुझे इससे जलन हो रही है। अय अल्लाह कोई मुझसे आगे बढ़ता है तो मुझे उससे जलन और हसद हो जाता है, कीना हो जाता है। मैं जलने की बीमारी में मुब्तला हूँ, मैं नफरत अपने दिल में रखता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मुझसे आगे बढ़े। अय अल्लाह ये रूहानी बीमारी भी मेरे अंदर है। वाफिनी, अय अल्लाह मुझे रूहानी बीमारी से भी नजात अता फरमा। अय अल्लाह वो बीमारियां जो मेरे दिल में छिपी हुई है, जो कोई नहीं जानता, उससे भी तू हमें नजात अता फरमा। वाफिनी में ये दुआ भी शामिल है। कोई पढ़ता है ये दुआ और पढ़ता है तो कोई उसका मतलब समझता है? वाफिनी, आपने क्या मांगा है अपने रब से? अय हमारे रब तू मुझे आफियत अता फरमा, यानी मेरी जिस्मानी और रूहानी दोनों बीमारियों से तू मुझे नजात अता फरमा। और आखिरी जुमला, वरज़ुक़नी, अय अल्लाह जहां जाता हूं ठोकरें खाता हूं। अय अल्लाह मैंने चाय की दुकान खोली थी, अभी 4, 5, 6, 10 दिन चली थी, और जब अच्छी चलने लगी तो एक और आदमी ने मेरे पड़ोस में दुकान खोल ली। अय अल्लाह कंपटीशन में उसने दुकान खोल ली, जो कस्टमर मेरे पास आते थे वो उधर जाने लगे। अय अल्लाह दुश्मनों ने दुश्मनियां निभाना शुरू कर दी। वरज़ुक़नी, तू मुझे रिज़्क़ हलाल अता फरमा। अय अल्लाह तू मुझे रोजी अता फरमा।
ऐसा होता है कि नहीं होता है? आपने कपड़े की दुकान खोली, कुछ दिनों के बाद जब अच्छी चलने लगी तो पड़ोस में एक और ने कपड़े की दुकान खोल ली। आपने चाय की दुकान खोली, जब आपकी चलने लगी तो दूसरे ने एक और पड़ोस में आपके बगल में चाय की दुकान खोल ली। आप दुआ मांगो, ये ना कहो कि अल्लाह उसको बर्बाद कर दे। आप कहिए वरज़ुक़नी, आय अल्लाह मेरा काम मेहनत करने का कर रहा हूं, रिस्क देना तेरा काम है, आय अल्लाह तू मुझे रिस्क अता फरमा। वरज़ुक़नी, आय अल्लाह तू मुझे रिस्क दे। और जब अल्लाह किसी को रिस्क दे दे तो दुनिया की कोई ताकत उससे छीन पाएगी? 100 दुकानें खोल लो उसके बगल में। अब सोचिए आपने क्या मांगा अल्लाह से। ये दोनों सजदों के बीच मैं तो दोनों दुआएं पढ़ लेता हूं, रब्बिग़फ़िरली रब्बिग़फ़िरली, अल्लाहुम्मग़फ़िरली वरहमनी वहदीनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। एक हदीस के अंदर आता है अल्लाह के नबी एक और जुमला पढ़ते थे, वजबुरनी वजबुरनी, अल्लाहुम्मग़फ़िरली वरहमनी वहदीनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी वजबुरनी। ऐ अल्लाह मेरे नुकसान को तू पूरा कर दे। जानते हो क्या मांगा आपने? और सुनो फूलबंगा वालों, गौर से सुनो आपने क्या मांगा। वजबुरनी, मेरे नुकसान को पूरा कर दे। जर्जी साहब बहुत बड़े डॉक्टर हैं, एक मिसाल दे रहा हूं, ऑपरेशन में मशहूर हैं। इमरजेंसी केस आया है, आईसीयू में लेके गया है, आईसीयू में लेके गया हूं। इसके ऑपरेशन में 5 लाख रुपया 3 लाख रुपया मिल रहा है मुझे। इसी वक्त अजान की आवाज आती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जर्जी साहब ने उस मरीज के मालिक से कहा, ठीक है मैंने आईसीयू पे लेटाल दिया है, आने के बाद ऑपरेशन करता हूं, मैं जा रहा हूं नमाज पढ़ने के लिए, अभी नमाज पढ़ के आता हूं तब ऑपरेशन कर दूंगा। वो आदमी कह रहा नहीं अभी ऑपरेशन करो, मेरा मरीज बहुत खतरे में है, कहीं मर ना जाए। आपने कहा नहीं मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, जमात निकल गई तो अच्छा नहीं होगा, मैं जमात करके आ रहा हूं, नमाज पढ़ के आ रहा हूं, उसके बाद ऑपरेशन कर दूंगा। आईसीयू में मौजूद है, ऑक्सीजन मिल रहा है, इंशाल्लाह इसको कुछ नहीं होगा। आप ये कहकर चले जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। इधर ये मरीज, उसका बाप या उसका बेटा अपने मरीज को लेकर निकल जाता है दूसरी जगह, चलो जल्दी ऑपरेशन कराएंगे, मेरा बेटा या मेरा बाप इमरजेंसी पोजीशन में है। 3 लाख का कस्टमर आपके हाथ से निकल गया। जब आप नमाज पढ़ के वापस आते हैं तो आपने देखा कि वो मरीज गायब है। आपकी 3 लाख रुपए में 1 लाख रुपए बच रहा था, 2 लाख खर्चा देकर 1 लाख रुपए आपका बच रहा था, आपका ये नुकसान हो गया है। आप नमाज पढ़ के आए हैं, आपने दुआ मांगी, वजबुरनी, अय अल्लाह मेरे नुकसान को तू पूरा कर दे। अब अल्लाह आपके इस नुकसान को पूरा करेगा। मेरे भाइयों, अभी आपने 1 लाख का नुकसान किया है, असर की नमाज के वक्त आने से पहले पहले अल्लाह ने 3 मरीज आपके पास पहुंचा दिए। अब आपने 1 लाख उधर छोड़ दिया तो 3 लाख रुपए की इधर आपकी इनकम हो गई है। मेरे भाइयों, यही बात कही जा रही है। हम पर फॉर्चूनर, हम जो है किसी दुकान पर बैठे हुए, किराना मर्चेंट की दुकान पर बैठे हैं, एक कस्टमर है 10,000 रुपए का सौदा ले रहा है, उसने तेल भी खरीदा, घी भी खरीदा, तमाम चीजें खरीद रहा है। इधर अजान की आवाज आई और मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने चला गया। मैंने कहा नमाज पढ़ के आऊंगा तब दूंगा। वो कस्टमर चला जाता है दूसरी दुकान पर, इतनी देर हम इंतजार नहीं करेंगे, हम दूसरी जगह से सामान ले लेते हैं। ठीक है तुम्हें जहां मर्जी हो ले लो, लेकिन अभी हम नमाज पढ़ के आएंगे तभी देंगे। जब तक आप आए वो कस्टमर चला गया। आपने दुआ मांगी, वजबुरनी, अय अल्लाह तू मेरे नुकसान को पूरा कर दे। अब अल्लाह इस नुकसान को आपको पूरा करेगा, आपके इस नुकसान को। आप गौर तो करो कि नमाज में आप मांग क्या रहे हैं। क्या ये दुआएं याद हैं हमें और आपको? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में एक लफ्ज और आता है, तीसरी हदीस में एक लफ्ज और आता है, उसको भी अगर मिला लिया जाए तो पूछो मत। वरफानी,
अब पूरी दुआ यूं हुई, अल्लाहुम्मा गफिरली वरहमनी वहदीनी वआफिनी वरजुकनी वजबुरनी वरफानी। याद करना पड़ेगी, बिना याद के तो बहुत से ऐसे मिल जाएंगे जो आपको लिख के दे देंगे, गले में लटका लो। ये आप याद करिए, सबका मतलब बता दिया, आखिरी जुमला रह गया, अल्लाहुम्मा गफिरली, अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा दे, वरहमनी, अल्लाह मेरी ऊपर रहम फरमा दे, वहदीनी, अल्लाह मुझे हिदायत अता फरमा दे, वआफिनी, अल्लाह मुझे जिस्मानी और रूहानी तमाम बीमारियों से आफियत अता फरमा दे, नजात अता फरमा, आफियत अता फरमा, वरजुकनी, अल्लाह मुझे रिज़्क़ हलाल अता फरमा, वजबुरनी, अल्लाह तू मेरे नुकसान को पूरा फरमा दे, वरफानी, आखिरी जुमला, वरफानी, अल्लाह जहां जाता हूं गालियां खाता हूं, जहां जाता हूं बुरी नजर से देखा जाता हूं, समाने में और समाज के अंदर मेरी कोई इज्जत नहीं है, मुझे बुरी नजरों से देखा जाता है, गरीब समझकर मुझे भगा दिया जाता है, मुझे कहीं बैठने नहीं दिया जाता है, वरफानी, अल्लाह मेरे स्टेटस को बुलंद कर दे, अल्लाह मेरे स्टेटस को ऊंचा कर दे, अल्लाह मेरी इज्जत को बढ़ा दे, वरफानी, मुझे इज्जत अता फरमा, मेरे स्टेटस को बुलंद कर दे। अगर अल्लाह किसी के स्टेटस को बुलंद कर दे तो दुनिया की कोई ताकत उसको जलील कर सकती है? दुनिया की कोई ताकत उसको जलील कर सकती है? कितनी मर्तबा मेरे दुश्मनों ने मुझे जेल की सलाखों में भेजा, क्या वो कोई जलील करने की ताकत है जो कर सकता है? वरफानी, दुआ पढ़ो, सीखो और याद करो, अल्लाह आपकी इज्जत में इजाफा करेगा, वरफानी, स्टेटस को बुलंद कर देगा, ये दुआ। अब एक बात सुन लो मेरे भाइयों, आपने ये नमाज पढ़ी, एक दिन में 5 बार पढ़ी, दोनों सजदों के बीच में ये दुआ की, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, रुकू में और सजदे में। आपने 20 साल 30 साल के बाद नमाज पढ़ना शुरू की, चलो 40 साल के बाद नमाज पढ़ना शुरू की, आपकी जिंदगी 70 साल 75 साल 80 साल की हो गई। आप 30-40 साल से बराबर ये दुआ पढ़ते रहे और यही कहते रहे, अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझे बख्श दे, बार बार कह रहे हैं बख्श दे। आपने अभी जोहर पढ़ी, अल्लाह मुझे बख्श दे, अल्लाह ने कहा नहीं बख्शूंगा। आपने कल पढ़ी, अल्लाह ने कहा नहीं बख्शूंगा। बराबर पढ़ रहे हैं। अगर आपकी पूरी जिंदगी की पढ़ी जाने वाली नमाजों में अगर अल्लाह ने किसी एक वक्त आपकी दुआ सुनकर कह दिया, मेरे बंदे जा मैंने तुझे बख्श दिया, मेरे बंदे जा मैंने तेरी मग़फ़िरत फरमा दी, हो गया हमारा बेड़ा पार। एक फकीर आया, अल्लाह के नाम पे दे दे, भग चल, आ जाते रोज मांगने के लिए, भग। जर्जी साहब ने भगा दिया। 1 घंटे के बाद फिर आ गया, अरे साहब दे दीजिए, बहुत बच्चे भूखे, भाग फिर आ गया तू, अभी तो चल हट, नहीं दिया। 1 घंटे के बाद वो फिर आ गया, अरे दे दीजिए भाई, अल्लाह के नाम पे बहुत, आप नहीं समझ रहे हमारी मजबूरी कितनी है। बार बार उसको भगा रहे हैं जर्जी साहब, सुबह से लेके हर घंटे हर आधे घंटे के बाद आ रहा है, शाम तक दिमाग खराब कर दिया। जर्जी साहब ने कहा ये हाथ धो के नहीं, नहा धो के मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ये कुछ लेके ही रहेगा। निकाला 100 का नोट जेब से, ले भाई चल हट, मेरी जान छोड़, 100 रुपए दिए। अरे बार बार मना किया, नहीं माना, बेशरम बन के बार बार आ रहा, जा ले जा जा, दे दिया। मेरे भाइयों आपको भी रहम आ जाता है ऐसे फकीरों पर, आप बार बार अल्लाह से कहिए, अल्लाह मुझे बख्श दे, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। ज़ुहर में, असर में, मग़रिब में, इशा में, फजर में, फिर दूसरे दिन बार बार आप कहते रहिए, उड़ते बैठते चलते फिरते दुआ पढ़ते रहिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। आपकी पूरी जिंदगी में, 80 साल की पूरी जिंदगी में, 90 साल की जिंदगी में, 75 साल की जिंदगी में, अगर आपके रब ने एक मर्तबा भी अगर कह दिया, मेरे बंदे जा मैंने तुझे बख्श दिया, हमारा बेड़ा पार, हमारी नजात का जरिया हो जाए। मुसारियात का माना होता है दौड़ लगाना,
और जल्दी करना, यानी नेक काम को करने में जल्दी करो। नेक काम करने का हुक्म नहीं दिया जा रहा है, बल्कि नेक काम को जल्दी करने का हुक्म दिया जा रहा है कि नेक काम करने में जल्दी करो। सही बुखारी के अंदर एक वाक़या आया है, एक सहाबी का, वो अराबी था, देहाती था, और एक जंग हो रही थी। उसके हाथ में खजूर थे, वो खजूर खा रहा था। जंग हो रही थी। उसने पूछा, अल्लाह के नबी ये क्या हो रहा है? आपने कहा जंग। कहा इसमें अगर मैं शिरकत करूं तो क्या मिलेगा? आपने फरमाया कि अगर जिंदा बचकर आ गए तो गाजी कहलाओगे, और अगर जंग में लड़ते लड़ते शहीद हो गए तो जन्नत मिलेगी। हदीस के अल्फाज है कि उस देहाती ने जो खजूर वो खा रहा था उसको फेंक दिया कि इसको खाएंगे तो देर होगी। वो जंग में चला गया और लड़ते लड़ते शहीद हो गया। यानी जब उसने सुना कि इस जंग में जब हम शरीक हो जाएंगे और लड़ते लड़ते शहीद हो जाएंगे तो शहादत पर जन्नत है, तो जन्नत को पाने के लिए उसने खजूर खाने का भी इंतजार नहीं किया। जो खजूर उसके हाथ में थे उसको भी फेंक दिया। नहीं, ये खाएंगे तो थोड़ा बहुत वक्त जाए होगा, लग जाएगा, हो सकता है कि इतनी देर में मैं शहीद हो जाऊं और मुझे जन्नत मिल जाए। जन्नत को पाने के लिए वो उस मैदान जंग में कूद गया और लड़ते लड़ते शहीद हो गया। कुरान की ये आयत हमें ये बतला रही है कि नेक काम करने में हमें जल्दी करना है। जैसे ही कोई ख्याल हमारे जहन में आया नेक काम करने का, उस काम को कल के भरोसे पर और परसों के भरोसे पर नहीं छोड़ना है कि चलो कर लेंगे या थोड़ी देर के बाद कर लेंगे। फौरन अभी और इसी वक्त करना है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की एक माया नाज किताब है अल अदबुल मुफरद। अल अदबुल मुफरद में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का एक वाक़या नकल करते हैं कि वो क़ज़ाए हाजत के लिए जंगल में गए, लैट्रीन के लिए जंगल में गए, और जंगल में पहुंचे ही थे, पानी का भरा हुआ लोटा बंधना उनके हाथ में था। अभी जंगल में गए, क़ज़ाए हाजत से फारिग नहीं हुए, लैट्रीन उन्होंने नहीं की, बल्कि लौट के वापस चले आए और अपने घर गए। तकिए के नीचे उनके सोने की एक डली रखी हुई थी, सोने का एक टुकड़ा रखा हुआ था, उसको नीलाम किया। जिसने ज्यादा कीमत लगाई उसको बेच दिया, और जो कीमत अबू बकर सिद्दीक के हाथ में आई उसको गरीबों और मिस्कीनों में सदका कर दिया, खैरात कर दिया। उसके बाद फिर दोबारा क़ज़ाए हाजत के लिए गए, लैट्रीन के लिए गए। लोगों ने जो सड़क पर रोड पर बैठे हुए थे देखा कि अभी तो ये गए थे जंगल में और थोड़ी देर के बाद अब फिर जा रहे हैं इस जंगल में, तो कहीं इनका पेट तो खराब नहीं हो गया। जब क़ज़ाए हाजत से फारिग होकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक लौट कर आए तो लोगों ने पूछा कि अभी तो आप गए थे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको लोटा उठाकर जंगल में जाते हुए देखा, फिर आपको आते हुए भी देखा, और अभी फिर हम जाते हुए देख रहे हैं, और वहां से आते हुए भी हम आपको देख रहे हैं। ये क्या बात है? आपको बार बार लैट्रीन की जरूरत पड़ रही है? लूज मोशन तो नहीं हो गया है? आपको दस्त तो नहीं लग गए? आपका पेट तो खराब नहीं हो गया है? इस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि नहीं, मेरा पेट ठीक है, मेरी सेहत ठीक है, मैं तंदुरुस्त हूं, मैं बखैर हूं। लेकिन पहली मर्तबा जब मैं जंगल में गया था क़ज़ाए हाजत के लिए, तो मैंने क़ज़ाए हाजत से फरागत नहीं की, मैंने लैट्रीन नहीं की, मैं चला आया, इसलिए कि मेरे जहन में ख्याल आया कि सोने का एक टुकड़ा रखा हुआ है, क्यों ना उसकी कीमत को गरीबों में बांट दूं, मिस्कीनों में सदका कर दूं। इसलिए मैंने लैट्रीन नहीं की और मैं इस काम को करने के लिए चला आया। जब मैंने बेच कर तकसीम कर दिया गरीबों और मिस्कीनों में, तो अब मैं आया लैट्रीन के लिए, क़ज़ाए हाजत के लिए।
लोगों ने कहा ये काम तो आप बाद में भी कर सकते थे, पहले लैट्रीन कर लेते, फिर आते सोना बेचते और उसके बाद गरीबों में तकसीम कर देते। उस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जो जवाब दिया, वो जवाब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं कि जी मैं इस काम को लैट्रीन के बाद भी कर सकता था। अखाफ अन्न शैतान युस्नी अनान आज़मी, लेकिन मुझे इस बात का डर था कि कहीं शैतान मेरी बाग डोर मोड़ न दे। मेरे दिल में जो इरादा नेक काम करने का, सोने को बेचकर उसकी कीमत को गरीबों और मिस्कीनों में और सदका और खैरात करने का जो इरादा मेरे दिल में आया, कहीं ऐसा ना हो कि लैट्रीन से फारिग होने के बाद ये इरादा मेरा खत्म हो जाए और शैतान हमारे इरादे को बदल दे और फिर मैं ये सदका और खैरात ना कर सकूं। इसलिए मैंने जैसे ये नेक काम करने का ख्याल मेरे दिल में आया तो मैंने लैट्रीन छोड़ दी और सदका और खैरात करने के लिए चला आया। गौर कीजिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज जैसी इबादत भी मुलतवी की जा सकती है क़ज़ाए हाजत के लिए। अगर आपको लैट्रीन लगी हुई है तो पहले आप क़ज़ाए हाजत से फारिग हो जाएं, नमाज का वक्त हो तब भी आप पहले लैट्रीन से फारिग हो लें, पेशाब और पायखाने से फारिग हो लें, उसके बाद में आप जाएं नमाज पढ़ने। जो रकातें मिल जाएं पढ़ लें, जो छूट जाए वो बाद में पूरी कर लें। जहां नमाज तक के लिए लैट्रीन का ये हुक्म है कि नमाज को मुलतवी किया जा सकता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सदका और खैरात को मुलतवी नहीं होने दिया, क़ज़ाए हाजत को मुलतवी कर दिया। हर आदमी की अपनी अपनी आदत होती है। आप खुद अपने आप को बेहतर समझते हैं कि आप कितनी देर बर्दाश्त कर सकते हैं, कितनी देर आप क़ज़ाए हाजत जो ज़रूरत है लैट्रीन आप रोक सकते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक को मालूम था कि हम तब तक रोक लेंगे। उसके बाद गए, सोने को बेचा और उसकी कीमत को गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम किया। उसके बाद आए, फिर आपने क़ज़ाए हाजत से फरागत हासिल की। यानी नेक काम करने का इरादा जैसे ही दिल के अंदर पैदा हुआ, उस काम को फौरन आपने किया। वसारिओ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, दौड़ो, नेक काम करने में जल्दी करो। कुरान में एक दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया फस्तबिकुल खैरात। यहां तो अल्लाह ताला ने कहा सबकत करो, नेक काम करने में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो, लेकिन एक दूसरे को गिराने की नहीं। नेक काम करने में आगे बढ़ो एक दूसरे से, बिजनेस में नहीं, कारोबार में नहीं। इसका 2 मंजिल मकान है, मैं 3 मंजिल बनाऊंगा। ये आदमी इतनी तरक्की क्यों कर रहा है, हम इससे भी ज्यादा तरक्की करेंगे। दुनिया पाने के लिए एक दूसरे से आगे मत बढ़ो। जर्जी साहब 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह इनकी इबादतों को कबूल करे। मैं इंशाअल्लाह 5 वक्त की भी पढ़ूंगा और तहज्जुद भी पढ़ूंगा। बढ़ो आगे। इस तरीके के नेक कामों में आप आगे बढ़ो। इस आदमी ने 100 रुपए सदका और खैरात किया है। यह आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक 100 रुपए सदका कर सकता है, अल्लाह उसके सदके को कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह मैं 500 रुपए अल्लाह की राह में सदका करूंगा। उसके लिए दुआए खैर करते हुए नेकियों में उससे भी आगे बढ़ने की कोशिश करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्सारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ और मुअक्कर उलमाए किराम, फुलबंगा की इस मस्जिद की कमेटी के ज़िम्मेदारान और मेंबरान और उसके अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम और पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन माँ और बहनों, रात के तकरीबन 2 और सवा 2 बजे तक आपने बहुत ही सुकून और इत्मीनान के साथ अब तक मुख्तलिफ़ उलमा को उनके मुख्तलिफ़ अनावीन पर गुफ्तगू करते हुए सब्र व तहम्मुल के साथ आपने सुना और दस्तूर के मुताबिक रात के 1 या 2 बजे के आसपास मुझे हर जगह टाइम मिलता है, उसी दस्तूर के मुताबिक आज भी मुझे वक्त मिला और अब आप मुझे भी सुन रहे हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन जो बातें कही जा चुकी हैं और अब जो बातें कही जा रही हैं, हम कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। कुरान करीम की बहुत ही मुख्तसर सी एक आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है खुतबा मसनूना के बाद।
वो आयत अपने अंदर बहुत वुसाअत रखती है। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को हुक्म दिया है कि सारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ जल्दी करो, व जन्नतिन, और हुसूल जन्नत के लिए जल्दी करो। फिर जन्नत की सिफत बताई, अर्ज़ुहस समावात वल अर्ज़, उस जन्नत को पाने के लिए जल्दी करो जिस जन्नत का तूल व अर्ज़, जिस जन्नत का रकबा, जिस जन्नत की लंबाई और चौड़ाई ज़मीन व आसमान के बराबर है। और बाद में ये बताया गया कि उइद्दत लिलमुत्तकीन, वो जन्नत अल्लाह से डरने वाले लोगों के लिए, अल्लाह का खौफ खाने वाले लोगों के लिए वो जन्नत बनाई गई है, तैयार की गई है। इसी आयत की रोशनी में मुझे आपसे जितनी देर मैं आपके रूबरू हूँ, इसी आयत पर कुछ खिताब करना है। पहली चीज़ बताई गई है कि उस अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो।